बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ इकराम। इस वीडियो में आपको ऑनलाइन पेंशन के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन फराहम करूँगा। काफ़ी ज़्यादा टीचर्स पेंशन के हवाले से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और इसका कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो इस वीडियो में आपको मुकम्मल मेथड बताऊँगा, मुकम्मल तरीक़ाकार आप किस तरह अपनी पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट दरकार होंगे। तो सबसे पहले आपने अपनी HRMS सीडार की वेबसाइट को ओपन करना है। इस वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे, इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूँगा। वहाँ से आप इसको डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं और गूगल के थ्रू भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। जब आप इसको ओपन करेंगे तो फिर आप यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करेंगे। यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करने के बाद आपके पास अपनी प्रोफाइल का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। और जब आप इन 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पर ऑप्शन आपके पास आएगा रिटायरमेंट एंड पेंशन का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे ऑप्शन आ जाएगा इनिशिएट रिक्वेस्ट। तो फर्स्ट टाइम अगर आप पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इनिशिएट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट यहाँ पर 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे। ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखी होगी और सुपर एनुएशन पेंशन, इसका मतलब है कि आप 60 ईयर कंप्लीट होने पर जो पेंशन अप्लाई करते हैं ये वो वाली है। और प्री मिच्योर जो आपकी अगर जो एज है वो 55 ईयर से अबव हो गई है तो फिर आप प्री मिच्योर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक मेडिकल बेस पर भी इनवैलिड या मेडिकल ग्राउंड बेस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो आप किसी भी टाइम अप्लाई कर सकते हैं। सुपरएनुएशन जो है वो 60 ईयर कंप्लीट करने पर आपने अप्लाई करनी होगी और जो प्री मिच्योर है वो आप 55 55 साल जब आपकी एज हो जाए तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो आपको डॉक्यूमेंट दरकार होंगे वो सबसे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट अपॉइंटमेंट आर्डर और उसके बाद आपके पास फर्स्ट अपॉइंटमेंट जॉइनिंग और उसके बाद आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा आर्डर ऑफ प्रेजेंट स्केल। ये आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। उसके बाद आपके पास प्रेजेंट स्केल जॉइनिंग ये डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट आपके पास नो इंक्वायरी, नो डिमांड, नो ऑर्डर सर्टिफिकेट, लेटेस्ट पे स्लिप, मैट्रिक सर्टिफिकेट और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आ जाएगा आईडी कार्ड की कापी और उसके बाद नो डिमांड सर्टिफिकेट, अपलोड इनवैलिड सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर इनवैलिड सर्टिफिकेट में आपने कुछ भी यहाँ पर अपलोड नहीं करना, या वैसे ही आप कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, तो इसका कोई ख़ास जो है वो इस तरह का डॉक्यूमेंट नहीं है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, अगर आप मेडिकल बेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप जो भी पंजाब DG हेल्थ सर्विस अप्रूव्ड मेडिकल सर्टिफिकेट आप यहाँ पर देंगे और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा वो मेडिकल के हवाले से वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे इस ऑप्शन में जाकर। आपने यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है कि जो आपके जितने भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो आपके मैक्सिमम 1 MB साइज़ के होने चाहिए, इससे ज़्यादा उनका साइज़ नहीं होना चाहिए। तो आपने अगर ज़्यादा MB का आपके पास कोई डॉक्यूमेंट आ रहा है तो आपने गूगल में जाकर उसको रीसाइज़ कर लेना है, उसका साइज़ कम कर लेना है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ की पिक्चर बनाते हैं तो उसका साइज़ ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा साइज़ वाली पिक्चर यहाँ पर अपलोड नहीं होगी। आपने उसका साइज़ जो है वो लाजमी कम कर लेना है, 1 MB तक कर लेना है। ये गूगल से ईज़िली आप पिक्चर रीसाइज़ क्लिक करेंगे या लिखेंगे गूगल पर जाकर तो वहाँ पर आपके पास वेबसाइट आ जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आपको दरकार होंगे, ये डॉक्यूमेंट आपने सारे अपलोड करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक सर्टिफिकेट आ जाएगा, अगर आप 55 साल आपकी एज पूरी हुई है उसके बाद अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 25 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपकी सर्विस बुक है उसकी 25 साल सर्विस पूरी होने पर जो स्टैंप वगैरह लगी होती हैं वो भी आपने एक पिक्चर बना लेनी है, वो भी आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद नेक्स्ट ये जो कुछ डॉक्यूमेंट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं प्री मिच्योर पर तो आपने तकरीबन 3 मंथ पहले जो है वो अप्लाई कर देना है, ताकि जो सारा प्रोसेस होता है वो
होता है और उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव होती है। बाकी जो आपकी सुपरएनुएशन है उसमें आप 1 महीना या 2 महीने पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। जब अप्लाई करते हैं तो आपके पास वहाँ पर डेट आ जाती है कि आप किस डेट से पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यानी कि अगर आपने 3 महीने आज से बाद आपने पेंशन जाना है, प्री मैच्योर पर अप्लाई कर रहे हैं तो आज आप अप्लाई करें और वहाँ पर आप अपनी डेट सेलेक्ट कर दें। जैसे यहाँ पर डेट्स का भी मेंशन है कि विद रिस्पेक्ट, यानी कि 1/2/2023 से पेंशन पर अगर आप जाना चाहते हैं तो अप्लाई आपने कर दिया 30/9/2022 को। तो यानी कि 3 मंथ आपने पहले अप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद 12/10/2022 को फॉरवर्ड बाय डिप्टी डीओ, जो आपके डिप्टी डीओ या डीओज हैं वो इसको फॉरवर्ड करेंगे और फिर 28/10/2022 को वो जो एप्लीकेशन है वो आपकी प्रूव हो जाएगी। और फिर जो भी आपका पेंशन के हवाले से जैसे आपका नोटिफिकेशन है वो 2/1/2023 से हो जाएगा। यानी कि आपने कम अज़ कम 3 मंथ पहले लाजमी अप्लाई कर लेना है ताकि जो भी आपका सारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए। तमाम दस्तावेज़ात पढ़ने के काबिल होनी चाहिए। ये कुछ मालूमात हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तमाम दस्तावेज़ात मुकम्मल स्कैन करके अपलोड करें। सर्विस बुक के तमाम सफ़ात मुकम्मल स्कैन करके अपलोड करें। अपलोड की गई तस्वीर रेजोल्यूशन मुकम्मल पढ़े जाने की सूरत में होनी चाहिए। व्हाट्सएप से मौसूलशुदा तस्वीर अपलोड करने से इज्तनाब करें। दस्तावेज़ात नामुकम्मल पढ़ने काबिल ना होंगी सूरत में मुस्तरद कर दी जाएगी। दरख्वास्त पर जल्द कार्रवाई के लिए मदरजा झैल हदायत पर सख्ती से अमल करें। तो ये कुछ मालूमात यहाँ पर लिखी हुई हैं जिन पर आप अगर अमल करेंगे। और इसके अलावा ऑल अदर डॉक्यूमेंट मस्ट बी अटेस्टेड बाय डीडीओ, तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो लाजमी डीडीओ से अटेस्टेड होने चाहिए। तो यहाँ पर तमाम ये सारी वही चीज़ें यहाँ पर उर्दू में लिखी हुई हैं, तो ये भी आप इनको देख सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ डॉक्यूमेंट हैं आपके पास वो भी यहाँ पर शो हो रहे हैं। ऑनलाइन पेंशन अप्लाई करने का तरीक़ाकार तो मुतलका डीडीओ की तरफ से भेजा गया हाथ डीडीओ से तस्दीक शुदा हार्ड कापियाँ, पासपोर्ट साइज़ तस्वीर और ये सारी आखिरी अदायगी का सर्टिफिकेट, सर्विस स्टेटमेंट, असल सर्विस बुक और कुछ ये यहाँ पर इख्तियारी चीज़ें हैं जो आपकी कंपल्सरी चीज़ें हैं वो पहले ही मैंने वहाँ पर आपको बता दी हैं जो चीज़ें आपने वहाँ पर अपलोड करनी हैं। कंप्यूटराइज चीज़ें, सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपका हलफनामा। तो ये सारी चीज़ें कुछ यहाँ पर ऑप्शनल भी हैं। तो आपने जो वहाँ पर SIS पर सीडार HRMS पर जो आपसे चीज़ें मांगी जाएंगी वो आप वहाँ पर अपलोड कर दे जाएंगे। ये जो लिस्ट है कंप्लीट पेंशन के हवाले से है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। ये सब का एक ही प्रोसेस में लिख दिया गया है कि ऑनलाइन पेंशन अप्लाई करने का जो तरीक़ाकार है सब के लिए, कि अगर मेडिकल ग्राउंड पर अप्लाई कर रहे हैं या जो है वो प्री मैच्योर अप्लाई कर रहे हैं या सुपरएनुएशन अप्लाई कर रहे हैं तो उनका ये मुकम्मल एक पेज जो है ये भी HRMS की वेबसाइट पर अपलोड है। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो मैंने आपको पहले बता दिए हैं कि वही आपने जो आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं वो आपने अप्लाई कर देने हैं। तो आपने 3 मंथ पहले जो है वो इसको लाजमी अप्लाई करना है क्योंकि अप्रूव होते हुए कुछ जो है इसमें टाइम लग जाता है। तो ये जो मेन डॉक्यूमेंट हैं वो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट अपॉइंटमेंट आर्डर, फर्स्ट ज्वाइनिंग, ऑर्डर ऑफ प्रेजेंट स्केल ज्वाइनिंग, नो इंक्वायरी सर्टिफिकेट, नो ऑर्डर सर्टिफिकेट, लेटेस्ट पे स्लिप, मैट्रिक सर्टिफिकेट और आपके पास ID कार्ड। इसके बाद और ये इनवैलिड सर्टिफिकेट में आपने यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो अपलोड नहीं करनी है। नेक्स्ट आपके पास ये जो चीज़ें हैं आप अगर आप मेडिकल बेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो ये वो वाली चीज़ें यहाँ पर आपके पास आ जाएंगी। और उसके बाद आपने CNIC की जो कापी अपने अपलोड करनी है वो ID कार्ड की कापी, तो आपने एक फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों एक जगह रख कर आपने वो पिक्चर बनानी है। 2 पिक्चर बना लेनी है और वो कंप्लीट पिक्चर आपने अपलोड कर देनी है। और पिक्चर अपलोड करते हुए आपने ये साइज़ का खास ख्याल रखना है। अगर आप ये साइज़ इसका ज़्यादा होगा 1 MB से किसी भी पिक्चर का तो वो फिर अपलोड नहीं होगी, उसको आपने रीसाइज़ लाजमी कर लेना है।
तो ये एक कुछ इन्फॉर्मेशन थी पेंशन ऑनलाइन अप्लाई करने के हवाले से। तो जो टीचर्स इस बारे से पूछ रहे थे इंशाल्लाह इस वीडियो में उसको उनको तमाम मालूमात मिल जाएंगी। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको मुकम्मल गाइड करने की। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरे टीचर दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।